हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रॉम लेटर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग हॉल इफेक्ट के बारे में देख लिए थे। ठीक है, हॉल इफेक्ट के बारे में स्टेटमेंट देखे थे और वीएच जो क्रिएट होता था, वीएच जो हॉल वोल्टेज होता था उसका डायरेक्शन देखते थे मेटल के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, और टोटल स्टेटमेंट देखे थे और एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग। वीएच क्या होता है, बी आई अपन रो डब्ल्यू, और उसका डेरिवेशन अभी बाकी था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं कि हॉल वोल्टेज जो आता है बी आई अपन रो डब्ल्यू कैसे आता है। ठीक है, सेम जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, हम लोग स्पेसिमेन लिए थे किस टाइप का, एन टाइप का। ठीक है, एन टाइप का, उसका लेंथ क्या ले लिए, एल, डब्ल्यू क्या लिए, विड्थ, और डी क्या है, इस अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच का डिस्टेंस, वो क्या ले लिया हम लोग, डी ले लिए। ठीक है, डी मतलब हाइट, हाइट ऑफ द स्पेसिमेन समझ लीजिए। डब्ल्यू क्या है, विड्थ, विड्थ इसका कितना है, और एल क्या है, इसका लेंथ देख लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे कि आई एक्स पे क्या आ जाता था, एक करंट, और बी में क्या होगा, आई एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जेड डायरेक्शन में क्या बी जा रहा है, तो इस पे क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एबव टू, मतलब कि जो भी होगा ये कहाँ होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। और डायरेक्शन ये हम लोग देख लिए थे हम लोग किसमें, इसके पहले वाला लेक्चर्स में। अब हम लोग देखते हैं कि बी एच इजकल टू बी आई अपॉन रो डब्ल्यू कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए बी का वैल्यू क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट फॉलोइंग, आई, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब रो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या अगर रहेगा तो एन इंटू ई। ठीक है, अगर एन टाइप का देखेगा, अगर एन टाइप का देखा जाए तो क्या होगा, एन इंटू ई। अगर पी टाइप का होगा तो रो का वैल्यू क्या होगा, पी इंटू ई। चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, और एन क्या है, जितना भी डोपिंग, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, पी का वैल्यू, डब्ल्यू क्या है, विड्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रो क्या होता है, एन इंटू ई, और किसके केस में, एन टाइप के केस में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, अगर इस पे एक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे फोर्स ऑफ जनरेट होगा, उस फोर्स किससे निकालते हैं हम लोग, लॉरेंट्ज इक्वेशन से। लॉरेंट्ज इक्वेशन। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं जिस फोर्स को बोलते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर रख लिए तो इसमें जो फोर्स जो लग रहा है, जो फोर्स हम बोले हैं ना कि अगर आई एक्स, एक्स डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है और जेड डायरेक्शन में बी जा रहा है, तो एक वाई डायरेक्शन में क्या जाएगा, एक करंट, एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। जो हम लोग फोर्स का प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे तो वो क्या था, कौन सा फोर्स था, लॉरेंट्ज फोर्स था। तो लॉरेंट्ज इक्वेशन से, ठीक है, हम लोग निकालते हैं हम लोग फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स क्या होता है, देखे होंगे, फोर्स Q इंटू भी क्रॉस बी। अच्छा, v क्या है, वेलोसिटी, यहां पे क्या है, उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे F इजकल टू Q इंटू भी क्रॉस बी। अगर मेरा क्या है, b और b, भी का कहां डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी का। अगर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो रहा है ये क्या है, एबव से बिलो, तो क्या होगा, अगर इसको लिखा जाए क्या लिख सकते हैं, अगर ये क्रॉस है बी क्रॉस बी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वी क्रॉस बी। ठीक है, तो वी क्रॉस बी, अगर क्रॉस को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा, मतलब क्यू भी इंटू बी साइन थीटा। क्रॉस साइन, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके जगह पे, साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन दोनों का, और साइन थीटा, तो क्यू इंटू भी इंटू बी इंटू साइन थीटा। अगर मेरा ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, जो फोर्स लग रहा है डायरेक्शन नीचे की तरफ और ये एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, Q इंटू भी इंटू बी वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बात आई समझ में। ये तो हो गया क्या आपका, कि जब लॉरेंट्ज इक्वेशन से हम लोग निकाले तो उसका फोर्स क्या आ गया, Q इंटू भी इंटू बी, जब क्या है, क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है, 90 है। समझ में। चलिए अब देखिए, एक तो ये फोर्स लग रहा है इसके कारण, एक दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसके कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो क्रिएट हो रहा है उसके कारण भी रहेगा, दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एट इक्विलिब्रियम
at equilibrium Lorentz force and force due to Hall electric field and force due to Hall electric field are इक्वल होगा तो क्या होगा, Q इंटू EH, ये किससे कारण, और जो EH आया क्या, EH हुआ F इक्वल टू Q इंटू E होता है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू E भी होता है फोर्स। ये फोर्स किससे कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तब क्या लिखते हैं Q इंटू E, तो Q क्या है, Q इंटू E क्यों लिख रहा है, EH क्यों लिख रहा है, क्योंकि हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे कारण जब फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उससे कारण जब फोर्स आया उससे क्या होगा, Q इंटू E, ये किसके बराबर होगा, जो Q इंटू V इंटू B, क्यों Q इंटू EH कहां से आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उससे कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, Q इंटू EH, ठीक है। अच्छा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स इसका दोनों तरफ फोर्स यही लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होगा कब, जब मेरा Q इंटू V इंटू B, क्यों, क्योंकि क्या है, Q इंटू V इंटू B क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, मतलब क्या होगा, EH इक्वल टू V इंटू B, ये V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD लिख देते हैं हम लोग। इस V के बारे में क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग VD लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये तो लिख लिया फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अभी फर्स्ट इक्वेशन छोड़ते हैं, ठीक है। EH को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू VD, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट, ये तो नहीं, ये तो VD, ठीक है। EH VH अपॉन D लिख सकते हैं हम लोग, VH अपॉन D क्या, हॉल वोल्टेज अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, तो VH अपॉन D इक्वल टू VD इंटू B। अच्छा, तो यहां से VH क्या होगा, VD इंटू D इंटू B, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। क्या किया हम लोग, दोनों फोर्स को बैलेंस कर दिए, Q इंटू EH इक्वल टू Q इंटू B इंटू B, EH क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो गया, VH इंटू EH को क्या लिख सकते हैं, VH अपॉन D क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, जो D है वो, ठीक है, यही होगा ना। वोल्टेज क्या होता है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वोल्टेज अपॉन स्पेसिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वही हम लोग निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो VH का वैल्यू क्या होगा, VD इंटू D इंटू B, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए, करंट डेंसिटी होता है J, करंट डेंसिटी क्या, किस डिनोट करते हैं, J को। अगर करंट X में डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका करंट डेंसिटी क्या होगा, JX क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट IX पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या को बोलते हैं, क्योंकि करंट किस में, क्रॉस सेक्शन एरिया में ही जाता है, फ्लो होता है ना। अगर वायर है तो करंट फ्लो हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है वायर का, ठीक है। तो एरिया क्या हो रहा है, करंट पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ये क्या है, J क्या है, करंट डेंसिटी, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। JX क्या होगा, IX अपन ए, समझ गया, ठीक है। अच्छा, IX W इंटू डी लिख सकते हैं एरिया को, एरिया क्या होगा इसका, अगर एरिया निकाला जाए तो W इंटू डी, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ क्या होगा उसका। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, W इंटू डी, ये इसका, इसके लिए अगर देखा जाए एरिया तो क्या होगा, W इंटू डी। चलिए, ये हो गया। अच्छा, IX को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक समझिएगा यहां पे, IX को, J को
जे इजकल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। जे बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, ये हम लोग जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे, कंडक्टिविटी देखे थे, वहां पे करंट जो होता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा का वैल्यू हम लोग देखे थे क्या होता है, एन इंटू क्यू इंटू म्यू इंटू ई। ठीक है, एन क्या है, अगर एन टाइप है तो एन, क्यू इंटू इसका म्यू एन मतलब मोबिलिटी इंटू बचा क्या है ई, सिग्मा का वैल्यू हो गया। अच्छा, जे क्या है, आई एक्स अपन एरिया, इसका मतलब क्या होगा, एन क्यू म्यू इंटू ई। यहां से समझिएगा, ये थोड़ा अलग से डिस्कशन है ये। जे करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। ठीक है, ये याद रखिए, करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई किया था, वहां पे कि सिग्मा क्या होता है, करंट जो भी कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, जे अपॉन ई। कंडक्टिविटी क्या होता है, जे अपॉन ई। तो जे इजकल टू सिग्मा इंटू ई होता है ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट जिसके कारण होता है। ठीक है, चलिए, तो सिग्मा क्या होता है, एन इंटू क्यू इंटू म्यू। ठीक है, एक एन इंटू क्यू इंटू म्यू, ये देख लीजिए, इंटू ई हो गया। जे को क्या लेता है, आई एक्स अपन एरिया। तो क्या लिख सकते हैं, आई एक्स को यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इंटू क्यू इंटू म्यू इंटू ई इंटू ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सेम चीज यहां पे आई एक्स अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई एक्स, देखिए यहां पे आई एक्स अपॉन देखिए आई एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम एन क्यू म्यू इंटू ई इंटू ए अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, डब्ल्यू इंटू डी ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए डब्ल्यू इंटू डी क्या है, एरिया, और ये एरिया दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। मेरा क्या होगा, डब्ल्यू इंटू डी इंटू एरिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या बचा, आई एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, ये इसका इक्वल टू एन, ये दोनों कैंसिल, डब्ल्यू इंटू डी एरिया, एन क्यू म्यू इंटू ई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, म्यू इंटू ई देखे थे यहां पे, म्यू जो होता है उसका डेफिनेशन मोबिलिटी का क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये चीज अलग साइड में नोट कर लीजिएगा, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा कि आई एक्स ऊपर आया कैसे है, ये आया कैसे है, इससे हुआ है। ठीक है, तो आई एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई को क्या लिख सकते हैं, वी डी लिख सकते हैं। यहां से वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। तो म्यू इंटू ई को क्या लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू एन क्यू वी डी, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से वी डी क्या होगा, यहां से वी डी लिखा जाए तो क्या होगा, आई एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू एन क्यू डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, एन क्यू डब्ल्यू इंटू डी। अच्छा, एन क्यू क्या है, क्यू क्या है, एन इंटू ई, इलेक्ट्रॉन किसके केस में, एन टाइप के केस में क्यू के जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम लोग। तो एन क्यू या एन ई बात बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू आई एक्स अपॉन रो इंटू डब्ल्यू इंटू डी, लिख सकते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिए, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को इक्वेशन किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। क्या होगा मेरा, वी एच इक्वल टू वी डी की जगह पे क्या रखेंगे, आई एक्स अपॉन रो इंटू डब्ल्यू इंटू डी इंटू डी इंटू बी, लिख सकते हैं। वी डी की जगह पे ये लिखिए। अच्छा,
तो डी से डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा वी एच इक्वल टू क्या होगा बी आई एक्स अपॉन रो डब्ल्यू। इसका मतलब वी एच का क्या होगा फॉर्मूला बी आई अपॉन रो डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो मेमोराइज न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस बेसिस पे, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, क्या हुआ कि हम लोग डेरिवेशन कर दिया वी एच इक्वल टू बी आई अपॉन रो डब्ल्यू। एक बार फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। क्या है, हम लोग क्या किया, जब फोर्स लग रहा है उस फोर्स को किससे निकालते हैं, लॉरेंस इक्वेशन निकालते हैं, आप लोग पहले देखे होंगे। उससे क्या होता है, फोर्स क्या से लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इंटू जो भी है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बी। अगर क्रॉस साइन हटाएंगे तो हम लोग साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा डाल दिए। अगर थीटा क्या है, अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा Q इंटू वी इंटू बी। साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 क्या होगा, साइन 90 रख दे, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लॉरेंस फोर्स होगा एंड हॉल, जो लॉरेंस फोर्स के कारण जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो वो भी अपना फोर्स लगाएगा, उसका फोर्स दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो क्या होगा Q इंटू ई, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q इंटू ई फोर्स जो लग रहा है। और ये फोर्स कौन सा है, Q इंटू वी इंटू बी, ये जो लॉरेंस फोर्स है। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, EH का वैल्यू क्या होगा वी डी इंटू बी। ये भी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी की जगह, वी की जगह पे क्या लिख दिया वी डी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, तो E को क्या लिख सकते हैं, वी एच अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट उसका जो डिस्टेंस होता है, तो वी एच अपॉन डी, वी डी इंटू बी। वी एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी डी इंटू डी इंटू बी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखते हैं हम लोग करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। जितना एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, आई एक्स अपॉन ए। आई एक्स अपॉन ए क्या है, एरिया क्या है, यही है, मान लो एरिया है, एरिया इसका निकालेगा डब्ल्यू इंटू लिख सकते हैं, इस एरिया की जगह पे डब्ल्यू इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई एक्स क्या होगा, अब जो करंट हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो निकाले थे यहाँ पे हम लोग रफ में एक साइड में लिखा रहे थे कि वैल्यू आई एक्स का वैल्यू क्या होगा, एन इंटू क्यू इंटू म्यू इंटू ई इंटू ए। करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इंटू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई, सिग्मा क्या होता है एन इंटू क्यू इंटू म्यू, अच्छा इंटू ई बचेगा। जे अपॉन, अब जे क्या होगा आई अपॉन ए, आई क्या होगा, आई क्या होगा तब होगा क्या, एन क्यू म्यू इंटू ई। अच्छा डब्ल्यू डी की जगह पे डब्ल्यू डी। अब देखिए आई एक्स अपन, इस दोनों को रखकर आई एक्स अपन डब्ल्यू डी, एन क्यू म्यू इंटू ई, डब्ल्यू डी इंटू एरिया। डब्ल्यू डी क्या है, एरिया ही है, डब्ल्यू इंटू डी क्या है, एरिया है। तो इस डब्ल्यू डी से ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या, एन क्यू म्यू इंटू ई बचा, ठीक है। अब देखिए आई एक्स अपन डब्ल्यू इंटू डी, म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ चुके हम लोग पहले। तो क्या होता है एन क्यू इंटू वी डी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डेफिनेशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। वहां पे जब देखे हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में देखना चाह रहे थे, वहां पे हम लोग ये पढ़ चुके थे कि म्यू क्या क्या होता है, मोबिलिटी के बारे में जब हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू वी डी हो गया, म्यू इंटू की जगह पे क्या लिख दिया, वी डी लिख दिए। तो वी डी का वैल्यू क्या हुआ, आई एक्स अपन डब्ल्यू इंटू डी इंटू एन इंटू क्यू। एन इंटू क्यू को क्या ले सकते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी एन इंटू क्यू, एन टाइप है इसलिए, रो इंटू डब्ल्यू इंटू डी। अब इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दिए तो क्या आएगा मेरा, बी आई अपन रो डब्ल्यू आ गया। ये तो मेरा हॉल वोल्टेज आएगा, डेरिवेशन आ गया कि हॉल वोल्टेज क्या पूछेगा इसमें, हॉल इफेक्ट क्या है और उसका डेरिवेशन, हॉल वोल्टेज का डेरिवेशन क्या हो, 2 पॉइंट आएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, हम लोग देखते हैं कि एक आता है हॉल कोफिशिएंट। हॉल को वोल्टेज तो हम लोग देख लिए, हॉल कोफिशिएंट आर एच क्या होता है उसको देखते हैं।
हॉल, हेडिंग लिखिए हॉल कोफिशिएंट। सब किसका पार्ट है? ये हॉल इफेक्ट का ही पार्ट है। वो कुछ ही पूछ सकता है। हॉल वोल्टेज डेरिवेशन करने के लिए, हॉल कोफिशिएंट क्या होता है उसका डेराइव करने के लिए, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, प्रूफ करना है कि हमको हॉल कोफिशिएंट डिपेंड करता है कैरियर कंसंट्रेशन पे, तो उसके लिए हम लोग यही डेरिवेशन देखेंगे। क्या होता है? RH। सो क्या हॉल कोफिशिएंट किस डिनोट करते हैं? RH को, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन पर लिखते हैं। हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट ऑफ अप्लाइड, पर यूनिट ऑफ अप्लाइड current density, hall electric field per unit of applied current density and per unit applied magnetic field, ठीक है। हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट अप्लाइड करंट डेंसिटी एंड पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉल कोफिशिएंट। मतलब इसका मतलब RH इज इक्वल टू EH अपॉन J इंटू बी। J क्या है? करंट डेंसिटी, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है? हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या होता है? हॉल कोफिशिएंट क्या होता है? हॉल कोफिशिएंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए J इंटू बी। अब इससे हम लोग डेरिवेशन करते हैं कुछ। इसको हम लोग लिख सकते हैं EH को RH क्या लिख रहे हैं हम लोग? RH इज इक्वल टू EH अपॉन J इंटू बी। अच्छा, RH इज इक्वल टू EH अपॉन J इंटू बी है। RH के इज इक्वल टू EH के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? VD अपॉन D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है VH, सॉरी, ठीक है, VH अपॉन D। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस इंटू J इंटू B। तो RH क्या होगा? VH अपॉन J इंटू B इंटू D, ठीक है, J इंटू B इंटू D। चलिए अब देखिए फिर यहां से आते हैं, आगे देखते हैं। इसके आगे इससे मतलब लिख सकते हैं हम लोग RH इज इक्वल टू BH जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? BI फॉर्मूला देख चुके हम लोग, अपॉन रो W अपॉन J इंटू B इंटू D, J इंटू B इंटू D, ठीक है। तो RH इज इक्वल टू, यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं ना, BI अपॉन रो W को BI अपॉन रो W इंटू J इंटू B इंटू D। B से B कैंसिल हो गया। RH इज क्या लिख सकते हैं हम लोग? I अपॉन, ठीक है, I अपॉन रो W, अच्छा, J I अपॉन J इंटू D, यही बचा। चलिए J इंटू D। अब देखिए रो इंटू I अपॉन J इंटू D। W इंटू D को, W इंटू D को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I अपॉन रो W J इंटू D। अच्छा, W इंटू D को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया। I अपॉन W इंटू D को क्या लिख सकते हैं? रो J इंटू A, ठीक है, A, ठीक है। अच्छा, करंट पर यूनिट एरिया को क्या लिख सकते हैं? J। तो RH इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया यहाँ पे J अपॉन रो इंटू J, J से J कैंसिल,
RH is equal to 1 by रो। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं RH इज इक्वल टू रो का क्या ले सकते हैं 1/Q इंटू कैरियर कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉल कोफिशिएंट होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन पे। तो हम लोग क्या देखें, समझते हैं फिर से इसको। हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, RH। हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, ये हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग देख लिए। RH इक्वल टू, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट किए, EH इक्वल टू EH बाई JB, RH इक्वल टू EH अपन JB। EH को क्या ले सकते हैं, VH अपन D, जो भी अगर हॉल वोल्टेज अपन इसका डिस्टेंस J इंटू बी, यहाँ बचा J इंटू बी। अच्छा, VH अपन इंटू बी इंटू डी, ये हो गया। फिर यहाँ पे VH का पे क्या ले सकते हैं, अभी फॉर्मूला देखते हैं, हॉल वोल्टेज का क्या होता है, BI अपन रो W, ठीक है, इंटू J इंटू बी इंटू डी, ठीक है। देखिए इसको कि बी बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या मेरा I अपन रो W J इंटू डी। अच्छा, रो तो बचेगा W इंटू डी को हम लोग क्या दे सकते हैं, W इंटू डी को एरिया लिख सकते हैं, J के जगह पे J और रो के जगह पे रो। अच्छा, I अपॉन A करंट पर यूनिट एरिया को क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है, इंटू अपॉन रो इंटू J। J कैंसिल हो गया, मेरा क्या बचा है, RH इक्वल टू 1 बाई रो। 1 बाई रो, रो क्या है यहाँ, रेजिस्टिविटी नहीं है, रो यहाँ क्या है, रेजिस्टिविटी। इसको नंबर समझिए, ये क्या है मेरा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है मतलब RH बराबर क्या होगा 1 अपॉन चार्ज डेंसिटी की जगह पे Q इंटू ई, Q इंटू करिए N इंटू लिखे थे ना, N इंटू ई, तो क्या होगा Q इंटू N। N मतलब क्या है, करियर कंसंट्रेशन, जितना भी करियर कंसंट्रेशन है। इसका मतलब कि RH किस पे डिपेंड करता है, Q पे तो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, करियर कंसंट्रेशन पे। तो हॉल कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, हॉल कोफिशिएंट mainly depends on carrier concentration। कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है मेरा हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, एक तो दो देखे, दो डेरिवेशन देखे, एक तो आपका VH का, एक दूसरा RH का, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि RH 1 बाई रो डेरिवेशन करने के लिए या हॉल कोफिशिएंट होता है वो करियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हाउ, कैसे, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन देखना है हॉल कोफिशिएंट का, सिर्फ ये देखना है डेरिवेशन। उसके बाद अगर हम लोग N टाइप, P टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं तो 2-3 क्वेश्चंस का इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसका पहले तो हम लोग देखते हैं कि करियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे कर रहा है। अगर P टाइप पे होगा तो RH क्या होगा, अगर N टाइप का होगा तो होगा क्या होगा, RH क्या होगा, इंसुलेटर होगा तो RH क्या होगा, ठीक है, मेटल होगा तो RH का वैल्यू क्या होगा, हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू सबका कितना होगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पर डोपिंग करेंगे तो क्या होगा मेरा, तो उससे केस में हम लोग हॉल कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो हम लोग हॉल कोफिशिएंट के बारे में डेरिवेशन देख लिए, ठीक है। हॉल कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मेनली मेरा कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो हॉल कोफिशिएंट के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। हॉल कोफिशिएंट क्या था, RH। RH डिपेंड्स ऑन कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट, if value of Hall coefficient is 0,
मान लो मेरा हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा कि हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर हॉल कोफिशिएंट होगा ही होगा, किसमें, मेटल और सेमीकंडक्टर में हॉल कोफिशिएंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू मेरा जीरो हो गया, तब क्या कर सकते हैं, ये कभी भी हॉल एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, इस पे हॉल एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पाएंगे अगर मेरा हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू जीरो हो गया। इफ वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज जीरो, देन गिवन स्पेसिमेन मतलब सैंपल इज नॉट suitable for हॉल एक्सपेरिमेंट। हॉल एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे अगर हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू जीरो है। इसका मतलब इंसुलेटर को तो हॉल कोफिशिएंट में हम लोग हॉल एक्सपेरिमेंट में कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में को नहीं करते हैं क्योंकि करंट कैरिंग होता ही नहीं है। तो इन इंसुलेटर हॉल कोफिशिएंट इज जीरो। इंसुलेटर में हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, इंसुलेटर में होगा, ठीक है। लेकिन जब क्यों, इसलिए हम लोग हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू इंसुलेटर का क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम लोग हॉल कोफिशिएंट का हॉल एक्सपेरिमेंट में इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए क्या, हॉल कोफिशिएंट मेनली किस पे डिपेंड कर रहा था, आरएच क्या हो रहा था, बाई क्यू अपॉन क्यू इंटू कैरियर कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग आरएच किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है आरएच। कुछ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आरएच पे। एक स्टेटमेंट है, जस्टिफाई करो। पहला क्वेश्चन है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आरएच इज लार्ज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आरएच का जो वैल्यू होता है, हॉल कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, वो लार्ज होता है। किसमें, अगर इंसुलेटर का बात करते हैं उसमें क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें लार्ज होता है। जस्टिफाई करो, इसमें क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आरएच इज लार्ज, जस्टिफाई करो इसको कि आरएच लार्ज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएच हॉल कोफिशिएंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लार्ज होता है, कैसे, हाउ, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है, क्यों हो रहा है, आरएच का वैल्यू लार्ज क्यों हो रहा है। आरएच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आरएच क्या होता है, 1/q इंटू कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, दोनों बराबर होगा, कोई डोपिंग नहीं करते हैं, कोई कैरियर कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, जो भी कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का है और होल्स का है, ठीक है। कोई डोपिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग क्यों कर रहे थे, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर पे तो मेनली डिपेंड कर नहीं रहा था, ठीक है। तो हम लोग किस पे कर रहे थे, टेम्परेचर को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, 300 केल्विन तक। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या था, डोपिंग कर रहे थे, एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर रहा था, और मेनली क्यों कर रहे थे, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो कोई डोपिंग किया नहीं है, जो भी है डोपिंग है, वो जो भी डोपिंग तो कुछ नहीं किया है, डोपिंग तो मेरा क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब क्या है, जो भी कैरियर कंसंट्रेशन होगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण जो होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसको समझिएगा, कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कैरियर कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, तो आरएच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैरियर कंसंट्रेशन मेनली क्या, आरएच किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे नहीं। क्यू तो क्या होता है, एक चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो चार्ज का वैल्यू है। कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन पे ही मेनली डिपेंड कर रहा है आरएच का वैल्यू। आरएच का वैल्यू अगर कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि हम डोपिंग तो करते नहीं है। तो क्या होगा, कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू कम है,
तो RH क्या होगा, ये वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, RH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH का वैल्यू होता है वो लार्ज होता है। सेमीकंडक्टर इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। इंट्रिंसिक में सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और देखते हैं, लिख सकते हैं ना इसको RH का वैल्यू, क्यों, क्योंकि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर carrier concentration is small, so by the given formula RH is equal to 1 by Q into carrier concentration. By the given formula carrier concentration is small, so the value of RH is large। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिफाई करो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर RH is independent of temperature। ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या हुआ, RH क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। फिर जस्टिफाई करो, इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, RH इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, क्यों हो रहा है, जस्टिफाई करना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता था, जब हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर रहे थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग होता है, वो डोपिंग या कैरियर कंसंट्रेशन, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डोपिंग वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है, कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम लोग डोपिंग करते हैं, इंप्योरिटीज का डोपिंग करते हैं। ठीक है, या तो वो डोपिंग करके या तो एन टाइप बनाता है या पी टाइप, वो डजंट मैटर, वो हम लोग को मतलब नहीं। एक्सट्रिंसिक से मतलब है, एक्सट्रिंसिक कब होता है, इंट्रिंसिक कब होता है, जब मेरा कोई डोपिंग नहीं कर रहा है, और एक्सट्रिंसिक कब होता है, जब मेरा डोपिंग आ गया। ठीक है, तो डोपिंग क्या होगा, और डोपिंग जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सा बात है, जो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ कैरियर पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब डोपिंग पे डिपेंड करता है। डोपिंग मतलब क्या, कैरियर कंसंट्रेशन। तो कैरियर कंसंट्रेशन मेनली डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर का तो कहीं बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक में नहीं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन डोपिंग आता है, डोपिंग कभी भी देखो, डोपिंग जो भी करते हैं वो कभी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ डोपिंग पे डिपेंड करता है। मेरा कैरियर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन हमेशा डोपिंग पे डिपेंड करता है। जितना डोपिंग करते जाएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, उतना ही मेरा क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ता रहेगा। लेकिन कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में RH क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि कैरियर कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। अच्छा, थर्ड देखते हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर RH, देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बारे में इसलिए बोल रहा है कि आप लोग जो पढ़े हुए हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में, इंट्रिंसिक के बारे में अगर पढ़े हैं तो आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग देख रहे हैं, किसको रिलेट कर रहे हैं। हॉल कोफिशिएंट को हम लोग जो भी एन टाइप, पी टाइप या इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे उससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि वेरीफाई करो या जस्टिफाई करो कि जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर RH decreases with increase in temperature। ठीक है, RH क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मेरा क्या था, टेम्परेचर, अगर मेरा सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक था, कोई डोपिंग नहीं। अगर मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कोई डोपिंग नहीं है, वो मेनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा था, मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन था, तो वो किसके तरफ बिहेव कर रहा था, इंसुलेटर की तरफ बिहेव कर रहा था, याद आया। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे थे, मेरा क्या हुआ था, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक में नहीं,
इन एक्सचेंज में तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इंट्रिंसिक में तो कैरियर कंसंट्रेशन है ही नहीं, डोपिंग तो है ही नहीं, तो किस पे मेनली डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो मेरा क्या होगा? डोपिंग भी क्या ये कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों है बढ़ रहा है? जो भी क्यू का वैल्यू जो भी है अंदर कैरियर कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है अभी क्या है, दोनों बराबर है, तो वही क्या होगा? थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कैरियर का कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या होगा? टेम्परेचर के साथ तो कैरियर कंसंट्रेशन होता है, डोपिंग डिपेंड नहीं करता है, जब एक्सट्रिंसिक में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इंट्रिंसिक में जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था, इंट्रिंसिक में ही कंडक्टिविटी मेरा बढ़ रहा था टेम्परेचर के साथ। जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेरा कंडक्टिविटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक लिमिट तक। मुझे क्या हो रहा था? क्योंकि करंट का वैल्यू हमको जितना कंडक्टिविटी चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग उसको डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए तो क्या हुआ? मेरा कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ा इसका, तो क्या होगा? आरएच कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या होगा? आरएच मेरा डिक्रीज करा। तो ये कुछ पॉइंट है कि जिसपे आपको याद रखना चाहिए और उसको वेरीफाई भी कर दिए हम लोग कैसे होता है। अब देखते हैं हम लोग इस एप्लीकेशन क्या है। हॉल जो वोल्टेज हम लोग हॉल एक्सपेरिमेंट किए उसका एप्लीकेशन क्या है? हॉल इफेक्ट, फर्स्ट application of हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या था? हॉल एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि मेरा जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, वो या तो मेटल है या सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप है या पी टाइप है। बाय हॉल एक्सपेरिमेंट we can decide whether the specimen is metal or semiconductor। ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा? इफ इट इज सेमीकंडक्टर देन वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप। अगर सेमीकंडक्टर है तो वो एन टाइप का है या पी टाइप का है या इंट्रिंसिक है, वो क्या डिसाइड कर रहा था? हॉल एक्सपेरिमेंट डिसाइड कर रहा था। ठीक है, इंट्रिंसिक के केस में बीएच का वैल्यू क्या होता? 0 होता था। एन टाइप के केस में क्या होता था? अपर लोअर, जो लोअर सरफेस था वो निगेटिव और अपर सरफेस क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। मेटल के केस में भी देख लिए हॉल एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड, टू डिटरमाइन, इससे हम लोग हॉल एक्सपेरिमेंट से क्या निकालते हैं? हम लोग डिटरमाइन मोबिलिटी के बारे में भी देखते हैं। कैसे डिपेंड करता है? देखिए, मोबिलिटी के बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या हॉल एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। सेकंड जो है मोबिलिटी के लिए, समझिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? एन क्यू इंटू म्यू। ये पढ़ चुके हम लोग पहले। सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू इंटू म्यू। एन क्यू को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू ई, इलेक्ट्रॉन्स। एन क्यू के क्या है? क्यू क्या है? चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स इंटू म्यू। ठीक है, अच्छा, एन ई को क्या लिख सकते हैं? रो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, एन इंटू ई को चार्ज डेंसिटी इंटू म्यू। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
रो इंटू म्यू। रो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू, सही है, चलिए सही है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, सिग्मा अपन रो। रो को क्या लिख सकते हैं, आर एच, 1/RH। आर एच क्या होता है, 1/2, तो 1 रो को क्या लिख सकते हैं, 1/RH। इसका मतलब क्या होगा, रो को क्या लिख सकते हैं, 1/RH। आर एच इक्वल टू 1/2 होता है, तो रो क्या होगा, 1/RH। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू आर एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी का फॉर्मूला, सिग्मा इंटू आर एच, ठीक है। तो मोबिलिटी से डिसाइड करते हैं। थर्ड क्या है, टू डिटरमाइन कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर के कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन करने का किसका यूज करते हैं, हॉल इफेक्ट का, कैरियर कंसंट्रेशन। फोर्थ, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग 4 एप्लीकेशन देख लिए, ठीक है, एप्लीकेशन इसका देख लिए। तो यहां पे हम लोग का हॉल इफेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक VH का फॉर्मूला, RH का फॉर्मूला और मोबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखे, एक हॉल एक्सपेरिमेंट में देखे, हॉल एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, कैसे उसका हम लोग डिसाइड किया है कि P टाइप है या N टाइप है, ठीक है, ये देख लिए। हम लोग VH का डेरिवेशन देखे, RH का डेरिवेशन देखे, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखे, और कुछ क्वेश्चंस देखे कि इसके बेसिस पे ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलेट कर दिए हम लोग हॉल एक्सपेरिमेंट को किससे के साथ, एन टाइप एक्सटेंजिक और एक्सटेंजिक एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर, या आपका हॉल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी कर रहा है, वो हम लोग यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका, ये टॉपिक आपका हॉल इफेक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता चला होगा कि हॉल इफेक्ट में ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल लगभग आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।